हेलो स्टूडेंट्स, कम टू द अकाउंटेंसी अगेन। हमारा टॉपिक चल रहा है जीएसटी का, और जीएसटी पूरे उसमें आपने अब जीएसटी के ही क्वेश्चंस करने हैं इन एवरी क्लास, हर ट्रांजैक्शन में, रिकॉर्डिंग में। बिना जीएसटी के कोई क्वेश्चन नहीं होगा। मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बिना जीएसटी के करवा चुके हैं अब तक। अब हम स्टार्ट करेंगे व्हेन जीएसटी इज अप्लाइड, कैसे हमने इसकी रिकॉर्डिंग करनी है। मैंने इसको पहले लेक्चर में मैंने जीएसटी परचेज की एंट्रीज के साथ में कैसे करते हैं वो मैंने करवा दिया था आपको। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दैट इफ एनी डिफिकल्टी उसमें अगर आई हो जीएसटी परचेज में इनपुट वाले क्वेश्चंस में, देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। देन मैं उसको फिर उसी तरह से डील करवाऊंगा तुमको उसके आंसर्स में। अब इसकी हम सेल्स वाली कर रहे हैं आज। आउटपुट, सेल्स मीन्स आउटपुट। मैंने बताया परचेज और एक्सपेंसेस में इनपुट, एंड सेल्स और रेवेन्यू में कौन से लगेगी? आउटपुट लगेगी। परचेज में इनपुट, सेल्स में आउटपुट। अब इसको कैसे करना है, मैंने उसी क्वेश्चन को जो लास्ट वीडियो में आपको करवाया था, सेम क्वेश्चन मैंने सेल्स में कन्वर्ट करा है, सो दैट आपके अमाउंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग है, कैसे कैलकुलेट करा हमने, बहुत अच्छी तरह से उसी पे बेस्ड ये करा है मैंने क्वेश्चन। और इसकी एंट्रीज आपको बहुत अच्छी तरह से फिर समझ आ जाएंगे, बिकॉज ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन को मैंने सेल में कन्वर्ट कर दिया है। एंट्रीज उसी टाइप की हमारी एंट्रीज रहेंगी। हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट एंट्री से। जनरल एंट्रीज देखो, एज्यूमिंग 6% जीएसटी, एसजीएसटी भी 6% है हमारा, सेम हुई। सोल्ड गुड्स फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट, हमने सेल करी है गुड्स की क्रेडिट पे। हमें नाम दिया हुआ है कि इसके सेल करी है, नहीं दिखी हुई। जब नाम नहीं गिवन होता तो हम क्या करते हैं उसमें, इट विल बी डेटर। परचेज है तो क्रेडिटर, सेल है तो हमारे डेटर। सो यू विल स्टार्ट विद द फर्स्ट एंट्री। हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट वन। ये हमारी फर्स्ट एंट्री आ गई। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। 10,000 6% सीजीएसटी निकाल दिया, 6% हमने एसजीएसटी कैलकुलेट कर दिया, एंड दिस 11,200 इज द डेटर्स अकाउंट। ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई, सिंपल वन, फर्स्ट वन। अब सेकेंड, गुड्स सोल्ड फॉर ₹1,50,000 टू बैनर्जी, ट्रेड डिस्काउंट 20%। सेकेंड एंट्री हम कर रहे हैं, सेकेंड वन। सेल ऑफ गुड्स एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। देखो सेल्स कितने की है हमारी, पहले देखिए कितने की सेल करी सेकेंड एंट्री में, 1,50,000। इसका 20% निकाल दीजिए, कितना है 30। मीन्स कितने की सेल आ गई, 1,20,000 की, 120 की। इसका 6% निकाल दीजिए,
ये हमारी सेल आ गई। बैनर्जी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट सीजीएस और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। 20% लेस कर दिया हमने पहले 150 में से 120 आया, उस पे 6%, उस पे 6%, ये हमारी टोटल ये आ गई। तो ये हमारी दो एंट्रीज आ गई, फर्स्ट टू एंट्रीज। अब थर्ड वाली एंट्री कैसे करनी है, थर्ड वाली समझा रहा हूं मैं। थर्ड एंट्री में सोल्ड गुड्स टू नरेंद्र, लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1,25,000 की हमने सेल करी थी। उसमें क्या था लास्ट वीडियो में, परचेज। नाउ इट इज सेल। सेम क्वेश्चन आई हैव कन्वर्टेड इनटू द सेल। तो सेल्स में कैसे करेंगे उसको, सो दैट यू मे नॉट हैव एनी डिफिकल्टी इन दिस। हमने सेल करी नरेंद्र को, कितने की सेल करी है, 1,25,000 की। इसमें से 20% ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दोगे, कितनी आएगी, 25,000। मीन्स 1,00,000 रुपीज की सेल करी है। पेमेंट वी हैव रिसीव्ड, चेक से मिल गई है, नो क्रेडिट। मीन्स एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट। इस पे 5% कैश डिस्काउंट है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। कितनी आएगी डिस्काउंट, 5%। इट विल कम 5,000 रुपीज टू सेल्स अकाउंट। सेल कितने की सेल है, 1,00,000 रुपीज की, 1,00,000 रुपीज की सेल। टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट 6%, 6,000 रुपीज। टू आउटपुट एसजी अकाउंट, एसजीएसटी अकाउंट 6,000 रुपीज। मीन्स कितना बैंक में मिलेगा, 1,12,000 में से 5,000 लेस कर देंगे, 1,07,000 इन द बैंक फॉर सेल ऑफ गुड्स at 20% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट। तो ये हमारी एंट्री होगी व्हेन गुड्स आर सोल्ड एंड पेमेंट रिसीव्ड। ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है। अब फोर्थ वाली एंट्री में, कम टू द फोर्थ वन, सोल्ड गुड्स लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1,00,000। हमने 1,00,000 की सेल करी, किसे सेल करे, गोपाल को। लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, 60% ऑफ द अमाउंट वाज रिसीव्ड इमीडिएटली। ये मैंने सेम वही ट्रांजेक्शन जो हमने परचेज में करा था उसको सेल्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब जैसे हमने सेल्स की एंट्री करी थी, परचेज की करी थी, वैसे ही सेल्स की करेंगे। उसमें भी मैंने पहले 2 एंट्रीज करवाई थी, फिर सिंगल एंट्री करवाई थी। सेम वे पहले हम 2 एंट्री से करेंगे। 2 एंट्री से मैं समझा रहा हूँ। व्हेन यू आर परफेक्ट इन दैट देन यू कैन डू द सिंगल एंट्री स्ट्रेट अवे। फिर हमें 2 की जरूरत नहीं होती, वर्किंग की भी इतनी जरूरत नहीं होती। फिर हम डायरेक्टली वी कैन हैव द 1 एंट्री, सिंगल एंट्री में कर सकते हैं। अब पहले कैसे करनी है, देखो हमने 2 एंट्रीज थी, जैसे परचेज वाली एंट्री करी थी सेम कन्वर्टेड इन द सेल्स, तो वही एंट्रीज रहेंगी रिवर्स करके। देखो कितने की सेल करी हमने, 1,00,000 रुपीज। लेस करिए इसमें से 20% ट्रेड डिस्काउंट, मीन्स कितने की सेल आ गई, 80,000 की। अब ये 80,000 की सेल हमने 60 और 40 में कन्वर्ट करी है। मीन्स 60% अमाउंट इज द कैश वी हैव रिसीव्ड, कैश सेल्स हो गई हमारी, और 40% इज द क्रेडिट सेल्स हो गई हमारी। तो इसको कैसे करना है, हमने 60% कितना बैठता है, 48,000 एंड 40% 32,000। इस पे 6% कैलकुलेट करोगे, इस पे भी 6%। कितना है 6% इस पे,
इस पे भी 6%, ये हमारी अमाउंट आ गई। अब डिस्काउंट कितनी है? कैश डिस्काउंट 5% है इसमें। कौन से वाले पे मिलेगी? इस 60% पे मिलेगी कैश डिस्काउंट, इस पे नहीं मिलेगी हमको। तो इसमें हमने 5% किस पे निकालना है? इस पे 5% निकालोगे। मीन्स डिस्काउंट वी अलाउड 5%, इसका 5% निकाल दिया। अब इसको एंट्री में कन्वर्ट कर दो। कैसे हमने इसकी एंट्री बनानी है? देखो, फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट allowed account debit to sales account to sale of goods at sale of goods at 20% trade discount and 5% cash discount. How to fill the amount in this? कैसे भरोगे? Sales 48,000, इसे बहुत अच्छी तरह से देखते रहिए। सेल्स 48,000, डिस्काउंट अलाउड 2400, क्लियर? आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी कितना निकाला? 2880 एंड 2880। इसके टोटल में से ये माइनस करके बैंक में आ गया। और दूसरा अल्टरनेट इसको कैलकुलेट करने का, देखो क्या है हमारे पास, इन सब का टोटल करिए, उसमें से ये माइनस कर दो, दैट विल बी द बैंक अकाउंट। अब बैंक में कितना हमारे पास अमाउंट आएगा? इन सब का टोटल कितना आ रहा है हमारे पास? देखो, 53,760 माइनस करिए जितनी डिस्काउंट हमने दी है 2400, मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट इट विल बी 51,360। ये तो हमने एंट्री कर दी बैंक की। कौन से अमाउंट की? 60% वाले की। अब हम इस वाले की एंट्री कर रहे हैं, ये सिंपल हो जाएगी, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। मीन्स गुड सोल्ड टू किसे सेल करी हमने? गोपाल को। तो इसकी फर्स्ट एंट्री एंड इसकी सेकंड एंट्री, फोर्थ वाले में 2 एंट्री से करवा रहा हूं। जब मैं गोपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट, sale of goods at 20% ट्रेड डिस्काउंट। देखो हमने कितने की सेल करी है? इट इज सोल्ड 32,000। 6% इसका कितना है? 1920। अब इन सब का टोटल कर दिया हमने, $35,840। ये हमारे पास कौन सी एंट्री आ गई? क्रेडिट वाली। ये कौन सी आई हमारे पास? कैश एंट्री आ गई।
टोटल है 1 लाख की सेल करी है। अब इसको मैं कंबाइंड एंट्री करवा के, कंबाइंड में कैसे करेंगे अगर हम एक ही एंट्री कर रहे हैं, वो समझा रहा हूं। कंबाइंड वाली एंट्री देखो, अब इसकी फोर्थ की हमने कंबाइंड एंट्री कैसे करनी है। देखो, अगर हम एक ही एंट्री कर रहे हैं, आगे आपको एक ही एंट्री करनी है, सिंगल एंट्री से ही करना है इसको, दो एंट्रीज नहीं करनी है अलग अलग। बट फॉर प्रैक्टिस स्टार्टिंग इन द बिगनिंग व्हेन यू आर नॉट परफेक्ट, तब आप अलग अलग करके देखिए, वर्किंग में कर सकते हैं इसको, एंड फाइनली यू विल हैव द वन एंट्री। अब एक ही एंट्री में कैसे करना है, इन दोनों को कंबाइन कर दो, दीज टू एंट्री मीन 60% बैंक में, 40% क्रेडिट में। यू विल हैव द एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। कितना बैंक में आ रहा है हमारे पास, 51,360। अब ये कैसे आया वो मैंने समझा दिया था अभी टोटल करके। बैंक 360, गोपाल डेबिट, गोपाल के में कितना 35,840। डिस्काउंट अलाउड करिए हमने, डिस्काउंट कितना अलाउ करा है 2,400 टू सेल्स अकाउंट। और सेल कितनी है टोटल हमारे पास, 1 लाख माइनस 20, इट विल बी 80,000। तो 80 की हमने टोटल सेल, ये राइट, 80,000 हमारी टोटल सेल आ गई। तो आउटपुट CGST अकाउंट, सेल ऑफ गुड्स, at sale of goods at 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो 5% ही आ गया। अब हमारी टोटल देखो जीएसटी कितना, कितनी जीएसटी आई हमारी, दिस प्लस दिस मीन्स 4,800 टोटल हमने कैलकुलेट कर दी इस पे 6% एंड 4,800 हमारी एसजीएसटी आ गया। मीन्स इन तीनों का टोटल और इन तीनों का टोटल हमारा इक्वल आएगा, चेक कर लेंगे। तो ये हमारी हो गई सिंगल एंट्री। कैसे करनी है, तो ये 2 एंट्रीज with single entry when some amount means partial amount we have received, not the full amount, then how to enter these, you may enter in the 2 entries, you may enter in the single entry, it आप पे। but practically जब आप perfect हो जाएंगे you will enter in the single only, not 2 entries, क्योंकि मार्क जो होते हैं एक एंट्री के होते हैं, अलग अलग के नहीं होंगे। now come to the 5th entry, हमने मशीनरी सेल करी है। कितने की सेल करी हमने 5th एंट्री में, सोल्ड मशीनरी फॉर ₹50,000 एंड पेमेंट वाज रिसीव्ड बाय चेक से पेमेंट मिल गई, हमने मशीनरी सेल करी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, machinery was for ₹50,000, 6% means sale of machinery. This is the case of sale of machinery. अब लास्ट हमारी एंट्री है, देखो गुड्स रिटर्न बाय बैनर्जी, जो मैंने पहले क्वेश्चन करवाया था लास्ट वीडियो में।
उसमें क्या था, गुड्स रिटर्न टू, बिकॉज इट वाज परचेज रिटर्न दैट टाइम, मैंने सेम क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया है। अब सेल्स रिटर्न, तो उसमें जो करा था उसका रिवर्स कर दो, सेम प्रोसेस। हमने रिटर्न करी है बैनर्जी को 10,000 की, 690 में देखिए कौन सी रिटर्न हो गई, पहले थी गुड्स रिटर्न टू बैनर्जी, नाउ इट इज गुड्स रिटर्न बाय बैनर्जी, मीन्स सेल्स रिटर्न। इट विल बी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। हमने कितने की रिटर्न करी, उसने हमें कस्टमर ने 10,000 के गुड्स उसने रिटर्न करे, दिस इज 10,000। मैंने क्या बताया था, परचेज रिटर्न में रिवर्सल होगा इनपुट का, सेल्स रिटर्न में आउटपुट का रिवर्सल, आउटपुट क्रेडिट, एंड नाउ इट विल बी डेबिट। रिटर्न ऑफ गुड्स, अब कैसे अमाउंट भरेंगे, 6% हमने जीएसटी लगाया था, दैट 6% जीएसटी विल बी रिवर्सल। 6% कितना बैठता है, 600, 600 एंड 11, 200। तो ये हमारी जीएसटी की हो गई। जीएसटी जब परचेज करते हैं कैसे हमने जीएसटी लगाया, जब हम सेल करते हैं तो जीएसटी हमने कैसे लगाया उसको, एंड दीज एंट्रीज आई होप यू विल प्रैक्टिस एट होम। ये सारी हमने प्रैक्टिस करनी, परचेज की, सेल्स की। अब इसमें थोड़ी सी हम एडवांस करेंगे, इन द नेक्स्ट वीडियो में हम इससे एडवांस वाले क्वेश्चंस करेंगे। एंड टिल दैट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, डूइंग। एनी डिफिकल्टी कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू चिल्ड्रन।